जब आप टिट फॉर टैट करना सीख चुके होते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना या यूं कहिए ईंट से ईंट बजा देना आपका स्वभाव बन चुका होता है। सामने वाला आपकी बेइज्जती करके गया, उससे बदला लेने के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करने में ही अपना प्रीशियस टाइम बर्बाद कर देते हैं। अपना सारा फोकस अपने आप की बजाय दूसरों को जवाब देने में ही लगा देते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जब आपका मूड ऑफ है तो आपसे कोई कितना भी सीधे मुंह बात कर ले, कितना भी पोलाइट बिहेव कर ले, आपने उसे टेढ़े मुंह से जवाब देना होता है। फिर जब आप इसी मूड के साथ घर से बाहर निकलते हैं तो आपका झगड़ा होना तय रहता है। यह मनमुटाव किसी के साथ भी हो सकता है, चाय वाला, अमरूद वाला, सब्जी वाला, इवन रिक्शे वाला। जो भी आपसे टकराएगा, आपके संपर्क में आएगा, आपका उसके साथ झगड़ना तय ही है। फिर क्या होता है, घर आकर जब आप यह सारा इंसिडेंट्स अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं तो आपको अपने लिए यही सुनने को मिलता है कि तुम्हारे साथ तो यह होना ही था। न तो कभी आपने ही पूछा और न ही कभी आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ से ही बताया गया कि ऐसा कहने का क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था। नहीं हुआ ना ऐसा कभी? आई नो। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में जानते हैं। यकीनन उन्हें अपने द्वारा कहे गए शब्दों की गहराई का खुद ही पता नहीं होगा कि ये शब्द कितने गहरे हैं। अगर होता ना तो वे ये टोंट कसने की बजाय लॉजिकल बात करते और आपको समझाते कि ऑफ मूड के साथ घर से बाहर नहीं जाते, हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ ही घर से बाहर निकलना चाहिए। चलिए अब इस तथ्य की गहराई को नापते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब आपके विचार घर के अंदर ही एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं ना, तो इस टकराव की वजह से आपके इर्द गिर्द एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। यह तो आपको पता ही होगा कि एनर्जी क्रिएट्स एनर्जी। चॉइस इज योर्स कि आपने किस एनर्जी के साथ रहना है। तो बस जब आप इस नेगेटिव एनर्जी के साथ बाहर जा रहे हैं तो आप ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं जिनका ऑलरेडी मूड ऑफ होता है। यही वो एकमात्र कारण बनता है कि मूड ऑफ होने की जितनी भी परसेंटेज को लेकर आप घर से बाहर निकलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज लेकर आप अपने घर वापस लौटते हैं। यू नो व्हाट, जब आप अनअवेकन थे ना, तब आपकी हरकतें भी ऐसी थीं, आपका बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही रहता था। आप नाक पर मक्खी ही बैठने नहीं देते थे। लेकिन सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस के बाद आपका यह एटीट्यूड भी पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में रहने लग जाते हैं। तो ज़रा देखिए आप में क्या क्या पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपकी ऑपोजिट जो भी खड़ा होता है, वह कितना भी गुस्सा हो, वह कितने भी क्रोध में हो, वह आपसे आर्ग्यू कर रहा होता है ना, तो आप तुरंत जवाब नहीं देते। न तो आपको गुस्सा ही आता है और ना ही सामने वाले के जहर से बुझे हुए शब्द आपकी मानसिकता पर कोई असर डाल पा रहे होते हैं। इवन आप उसके शब्दों में उलझने की बजाय यह सेंस कर पा रहे होते हैं कि सामने वाला कितनी लो वाइब्रेशन में है। आप समझ पाते हैं कि उसकी समझ और बुद्धि की क्षमता बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आप देख रहे होते हैं कि सामने खड़ा इंसान किस कदर कड़वे और दिल जलाने वाले शब्द बोल रहा है, लेकिन आप महसूस कर पाते हैं कि एक्चुअली वह खुद उस दर्द में है, तभी ना वह वही दर्द आपकी तरफ भेज रहा है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुना होगा कि जिसके पास जो होता है वह वही देता है। इस तथ्य में भी बहुत गहराई है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो खुद जिस दर्द में होता है वह आपको जली कटी बातें सुनाकर वही दर्द आपके पास भी बेचता है। अब क्योंकि आप अवेकनिंग प्रोसेस में होते हैं तो आपका इस सिचुएशन को डील करने का तरीका ही कुछ डिफरेंट हो चुका होता है। आपका फोकस ना तो उस व्यक्ति विशेष पर होता है और ना ही उसके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही शब्दावली पर होता है, बल्कि आपका फोकस होता है तो बस उस मुद्दे पर जिसे पॉइंट आउट करके सामने वाला व्यक्ति आपके साथ अननेसेसरी सीन क्रिएट कर रहा होता है।
आप अपना दिमाग और प्रीशियस टाइम सिर्फ उस मुद्दे की वजह को ढूंढने में लगाते हैं कि आखिर किस तरह से यह सिचुएशन क्रिएट हुई, इस वजह का फ़ायदा किन लोगों ने तो उठाया और इस वजह के क्रिएट होने से किन लोगों को एक्चुअली नुकसान हुआ। यह नुकसान मनी रिलेटेड भी हो सकता है और इमोशन रिलेटेड भी हो सकता है, और फिर अंत में आप ही वह अहम भूमिका निभाते हैं जो इस वजह को सॉर्ट आउट करने का रास्ता देने में सक्षम होता है। गाइस, वो आप होते हैं जिन्होंने कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने वाले मुद्दे को पहले ही जज कर लिया होता है। वे आप होते हैं जिसने अपनी वाइब्रेशंस इतनी हाई कर ली होती है कि आपको हर पिक्चर के पीछे की रियलिटी साफ साफ दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि आपका ऑरा ही इतना पॉजिटिव रहने लग गया होता है कि आप हर सिचुएशन को बड़ी ही समझदारी और शांति के साथ डील करने लग जाते हैं। और यह जो चेंज आपके अंदर आता है ना, इसे आपके साथ रहने वाले लोगों ने भी नोटिस किया होता है। उन्होंने नोटिस किया होता है कि आप पहले ऐसे नहीं थे। वे नोटिस कर पा रहे होते हैं आपकी ही बॉडी लैंग्वेज में आए उस पॉजिटिव चेंज को, जिसकी वजह से आप उनसे बहुत बहुत बेहतर दिख रहे होते हैं। आपका कम्युनिकेशन लेवल उनके लेवल से 10 गुना नहीं 100 गुना तक ज़्यादा बढ़ गया होता है। वे नोटिस कर पाते हैं कि इस इंसान के अंदर यह पॉजिटिव चेंज कैसे आया, आखिर कैसे इसने अपने आप को इतनी स्ट्रेंथ दी और कैसे इसने अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव बनाया कि इस पर हमारी नेगेटिव बातों का एक तो कोई असर नहीं हो रहा और दूसरा यह हमारे सामने अपनी बात को रखने का दमखम भी दिखा पा रहा है और इसकी हार्ट बीट किसी भी तरीके से अप डाउन होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उनके अंदर यह जानने की लालसा बढ़ती है कि आपके अंदर यह पॉजिटिविटी और यह स्ट्रेंथ कहाँ से आई। देखा गाइस, ये हैं आप। अवेकनिंग प्रोसेस के बाद आपके अंदर इसी तरह के न जाने कितने ही पॉजिटिव चेंजेस आते रहते हैं, जो न केवल आपके बॉडी लैंग्वेज को बदल देते हैं बल्कि आपका तो कंप्लीट मेकओवर ही कर देते हैं। आई होप गाइज आज के वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो एक छोटा सा थैंक यू मुझे भी। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर टू अदर्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए अब मैं आपसे मिलती हूँ एक और ज़रूरी टॉपिक के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।